हमल में माँ और बच्चे दोनों की सेहत बहुत जरूरी होती है और बच्चे की ग्रोथ का नॉर्मल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कि हमल में ऐसी कौन सी निशानियां होती हैं जिसमें ये पता लग जाता है कि बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल हो रही है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीजन ये है कि प्रेगनेंसी में हर औरत इस बात से कंसर्न होती है कि उसके बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है या कोई मसला तो नहीं आ गया। हर औरत इस बात से कंसर्न होती है, चाहे उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड हो या थर्ड हो। वो हर वक्त स्ट्रेस में रहती है कि उसके बच्चे की ग्रोथ डेट्स के हिसाब से ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए हर पेशेंट ओपीडी में आज सबसे पहला क्वेश्चन यही करता है कि क्या मेरे बच्चे की ग्रोथ ठीक है, क्या मेरा बच्चा ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमल में बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने लगी हूँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर भी करें ताकि जो जो पेशेंट्स इस चीज से कंफ्यूज हैं कि उनके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, उनको भी गाइडेंस मिल सके। जैसी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी के शुरू होने से लेकर 9 मंथ के एंड तक बहुत सी ऐसी चीजें हमने देखनी होती हैं जो हमें बच्चे की ग्रोथ का बता रही होती हैं। क्या किसी मंथ में कोई मसला तो नहीं आ गया। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनका जहन में रखना बहुत जरूरी होता है। तो चले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमल के पहले 3 महीनों में ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसी कौन सी निशानियां होती हैं जिससे ये पता लग जाता है कि बेबी की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमल में माँ को सिम्टम्स आते हैं। उनमें नौजिया स्टार्ट हो जाता है, जिस तरह दिल खराब होने लग जाता है, खाना हजम नहीं हो रहा होता, भूख नहीं लग रही होती, ब्रेस्ट हैवी होने लग जाती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो शुरू के 3 महीनों में होते हैं और ये नॉर्मल कंसिडर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि माँ में जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये सिम्टम्स आना नॉर्मल होता है। इसके अलावा पहले 3 महीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो बच्चे की धड़कन होती है। बच्चे की धड़कन एवरेज हम 6-7 वीक्स में हमें नजर आने लग जाती है। अगर तो इन्हीं वीक्स में बच्चे की धड़कन हमें नजर आ गई है, इसका मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है। बहुत सी खवातीन होती हैं जो कहती हैं जैसी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उनका वेट गेन होने लग जाए, उनका पेट प्रोमिनेंट होने लग जाए। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि पहले 3 महीनों में जो हमारा यूट्रस होता है वो पेल्विस में होता है, वो हमारे एब्डोमेन में नहीं आया होता। इसलिए पेट पे हमें कभी भी पता नहीं लगेगा कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। सिर्फ ये अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि बच्चे की धड़कन आ गई है, इसका मतलब है कि ग्रोथ ठीक हो रही है। अब हम बात करते हैं हमल के चौथे, 5वें और 6ठे महीने के बारे में, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के। सेकेंड ट्राइमेस्टर में माँ का वजन भी बढ़ रहा होता है, बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की मूवमेंट 18 से 20 हफ्तों के दरमियान हमें महसूस होने लग जाती है। कुछ पेशेंट्स को 21-22 वीक्स तक भी ये महसूस होती है। तो ये नॉर्मल कंसिडर होता है। इसका मतलब है कि बेबी की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है। इसके साथ साथ आपका पेट प्रोमिनेंट होने लग जाता है क्योंकि यूट्रस अब पेल्विस से निकल के एब्डोमेन की तरफ आ रहा होता है। तो थोड़ा सा पेट भी हमें महसूस होने लग जाता है, जिससे हमें ये पता लग रहा होता है कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है। अब आ जाते हैं हमल के 7वें, 8वें और 9वें महीने, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पर। ये ट्राइमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट भी बढ़ रहा होता है, माँ का वजन भी बढ़ रहा होता है। इस दौरान हम अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं जिसमें हम ये अंदाजा लगाते हैं कि बच्चे का पानी ठीक है, उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। बच्चे का पानी की नॉर्मल होना ये निशानी होती है कि बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कुछ ग्रोथ स्कैन्स भी करवाते हैं जिससे हमें ग्रोथ का पता लग जाता है। जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आती है तो हम अल्ट्रासाउंड से पहले ही माँ के पेट का मुआयना करके ये पता लगा लेते हैं कि ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही। नाफ के लेवल पे जो बच्चे के वीक्स होते हैं वो 22 वीक्स होते हैं। इसके बाद 1 फिंगर हम 2 वीक्स के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से ऊपर चलते हैं। अगर नाफ के ऊपर 1 फिंगर आ रही है तो इसका मतलब है 24 वीक्स होंगे, 2 फिंगर्स आ रही हैं तो 26 वीक्स होंगे। इसी तरह हम एक फिंगर के हिसाब से 2 वीक्स हम ऐड ऑन करते हैं। और हम पेशेंट से हिस्ट्री भी लेते हैं जिसमें हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डेट को कैलकुलेट करते हैं और हम अल्ट्रासाउंड करके ये कंफर्म करते हैं कि क्या जो पेशेंट हमें डेट बता रही है उसकी डेट आपके अल्ट्रासाउंड के साथ कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही।
इसके हिसाब से हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं कि जो पेशेंट हमें डेट बता रही है, क्या पेट का मुआयना करके और अल्ट्रासाउंड करके क्या डेट उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। अगर हमें जरा सा भी शक लगे कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो डेट कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो हम फौरन डॉपलर स्कैन की तरफ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपके रेगुलर विजिट्स की, खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमल में बच्चे की ग्रोथ का नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी होता है। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हमल में ऐसे कौन सी निशानियां होती हैं जिससे बड़ी आसानी से आप ये पता लगा लेते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। थैंक यू।